ठीक कहा है तुमने। अच्छा है, पहले हम उसे सीढ़ी पर चढ़ाएंगे, बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी खींच लेंगे। बिल्कुल। और अब आपको मुझसे खफा होने की जरूरत नहीं है, आखिर इकलौता बेटा हूं यार आपका मैं। तुम रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? रो क्यों रही हो? अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या बोल रही हो? क्या कसूर नहीं है? क्या बोलना चाह रही हो? मैंने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद ही। किसे नहीं बुलाया था? आखिर बताओ तो कुछ पता चले ना। वो भाई को मैंने नहीं बुलाया था, खुद ही यूनिवर्सिटी मुझे लेने आ गए। तो उसमें रोने की कौन सी बात है? वो कौन सा पहली बार गया था तुम्हें यूनिवर्सिटी लेने के लिए? हफ्ते में 4 से 5 दफा तो वही तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करता है। नहीं ना, ये वो पिक एंड ड्रॉप नहीं था। उन्हें गलतफहमी हो गई है, वो शक कर रहे हैं मुझ पे। शक कर रहे हैं तुम पर? गलतफहमी हो गई है? क्या 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 कह रही हो? वो आज भाभी के भाई ने मेरा रास्ता रोक लिया था, बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने, तो मैं उनके साथ यूनिवर्सिटी चली गई और भाई ने देख लिया हमें। क्या क्या कह रही हो? मुराद ने रास्ता रोका? पर वो कैसे? तुम तो वैन से आती हो। वो भाभी के घर के बाहर हमारी वैन खराब हो गई थी, मुराद भाई उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे सड़क पे खड़ा देखा तो मुझे लिफ्ट ऑफर की। मैंने पहले मना किया लेकिन फिर इंसिस्ट करने लगे। तो तुम ना मानती उसकी बात? उसने तुम्हें कौन सा गन पॉइंट पे कहा था? लेकिन सब देख रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था उन्हें मना करना, इसीलिए मैं बैठ गई उनके साथ। और भाई ने पता नहीं कहाँ से देख लिया, इसीलिए वो यूनिवर्सिटी आ गए मुझे लेने। उन्होंने मुझे धमकी भी दी है, पता है, वो कह रहे थे कि सबके सामने मेरी क्लास लेंगे। ऐसे कैसे क्लास लेगा वो मेरी बेटी की? तुमने एक लिफ्ट ही तो ली है, वो भी भाभी के भाई के साथ। वही तो, इसीलिए तो मैं चली गई उनके साथ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं भाई को कैसे फेस करूंगी। वो मेरी बहुत इंसल्ट करेंगे सबके सामने। कुछ नहीं कहेगा, तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। ठीक है ना, मैं देख लूंगी सबको। चलो तुम उठो, चेंज करके बाहर आओ, हम खाना खाते हैं। और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी सबको। ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ। क्या कहना चाहते हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हें अपनी पोजीशन किस तरह समझाऊं। मैं अच्छा, तो बेसिकली फारा, पता नहीं मैं इस मसले में कैसे फंस गया यार। मुराद, मुझे सच सच बताओ, फारा और तुम्हारे दरमियान क्या चल रहा है? मेरे और फारा के दरमियान कुछ भी नहीं चल रहा अरबाज। सच ये है कि फारा मेरे पीछे पड़ी हुई। मुराद, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? इसी बात का डर था मुझे। तो मैं ही गलत लग रहा हूँ और लगना भी चाहिए। तुम्हारी जगह कोई और भाई होता तो वो भी यही सोचता। भाई देखो फारा, मेरे साथ झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हें खुद देखा है मुराद के साथ। फारा, फारा तुम्हारा इम्तिहान कब से हो रहा है? फारा, तुम्हारे इम्तिहान कब से हो रहे हैं? फारा, बड़ी अम्मी आप कुछ कह रही थी? अरे बेटा, कब से आवाजें दे रही हो, सुन ही नहीं रही? सॉरी, मुझे पता ही नहीं लगा। पता तो चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। क्या कह रहे हो? क्या पता लग जाएगा? यही कि अपने अपने होते हैं और गैर गैर होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बिलाल, घुमा फिरा के बात ना करो, खुलकर बात करो। खुल के सुनना चाह रही हो? सुनो, वो तुम्हारी समधन मिली थी बाजार में अपने मुशीर खास के साथ, और नए होने वाले समधियों के लिए कीमती तोहफे खरीदे जा रहे थे। तुम्हें कैसे पता लगा कि वो अपनी समधियों के लिए कुछ ले रही थी? और अगर ले भी रही थी तो तुम्हें काहे की तकलीफ है? अपने पैसों से ले रही थी ना, तुम्हारे पैसों से तो नहीं। तुम्हारा तो मसला ही यही है शाहीन बेगम कि तुम बात को समझना ही नहीं चाहती। ये जो समधी है ना तुम्हारे, इन्होंने कभी समधी समझा ही नहीं अपना,
और ना तुम्हारे बेटे को दामाद वाली इज्जत दी है कभी। और वो जो नए समधी हैं उनके लिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि वो उनका सगा भतीजा, उनका अपना। और तुम और तुम्हारा बेटा शुरू से उनके लिए गैर हो और गैर ही रहोगे। देख लेना, न तुम्हारी दाल गलनी उनके सामने और न तुम्हारे बेटे की। सोनिया बेटा छोड़ो तुम, ये तो बोलता ही रहता है, जो मुंह में आए। तुम अपने दिल पे ना लो, हैं? मैं तो खुद चाहती हूँ मेरी बहू घूमे फिरे ऐश करे। मैं नहीं चाहती कि अभी से घर गृहस्थी संभाले। एक तो तबीयत खराब है मेरी और दूसरा हमारा साहब, इसको खुद भी घर गृहस्थी का बहुत शौक है और आप तो अच्छी तरह जानते हैं बच्चों के शौक के सामने मैं कभी दीवार नहीं बनी। आपकी बात से कोई इनकार थोड़ी कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को एक साथ घूमने फिरने के लिए कुछ तो मौका मिलना चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कहाँ रह गए थे आप? पता है ना अम्मा कितना परेशान होती हैं। सॉरी यार, ऑफिस में बिजी हो गया था। तो एक फ़ोन कर देते, कम से कम अम्मा को तो तसल्ली हो जाती। हाँ, ये बात तुमने ठीक कही है, आइंदा ख्याल रखूंगा। एक बार फिर सॉरी। अरे बेटा, शहर के हालात इतने खराब हैं, फोन कर दिया करो वरना दिल दहकता रहता है हमारा। हम आपको पता है कभी कभी ऑफिस में बहुत काम होता है। फिर भी एहतियात किया करो। हाँ, अगर ऐसी सूरत हाल बने तो एक फोन कर दिया करो घर पे, इसमें क्या हर्ज है। जी आइंदा एहतियात करूंगा। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा देती हूँ। खा लिया सबने खाना? अम्मा और मैं आपका वेट कर रहे थे, बाकी सब खा चुके। तुम खाना लगाओ। फारा किधर है? नजर नहीं आ रही, सो गई है क्या? अरे वो कहाँ सो रही होगी, अपने कमरे में ही होगी। कह रही थी कोई असाइनमेंट वगैरह बनाना है, वही बना रही होगी। इसकी सारी असाइनमेंट तो मैं बनवाता हूँ आज। अब क्या हो गया तुम्हें, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बेटा कब जाओगे और कब वापस आओगे? मैं तो कब से तैयार हूँ अम्मी, आपकी बहू की तैयारी ही नहीं खत्म हो रही। लगता है पहली बार बाहर घूमने कहीं जा रही है। अरे बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? वो मामूजान में नमाज पढ़ी थी। तुम्हारा शौहर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुमने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। कमाल है। सादिया ने तुम्हें शौहर के हुकूक के बारे में नहीं बताया? मानी जान, इशा की अजान हो गई थी, मुझे लगा मैं वापस आते हुए लेट ना आ जाऊँ, इसलिए अभी पढ़ ली। ये तो अच्छी बात है, जब अल्लाह का नाम लेके घर से निकलोगी तो दोनों जो है अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहोगे इंशाअल्लाह। अच्छा वलीद, बात सुनो, इसको उसी रेस्टोरेंट में लेके जाना जहाँ हम दोनों को लेके जाते थे, तुम जिद करके वहीं लेके जाना। जी बाबा, चलो आओ, तुम्हें आज एक नई दुनिया की सैर कराता हूँ। जाओ, जीते रहो। हाफिज। 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 अल्लाह हाफिज। तुम और तुम्हारे घर वाले तो इतना खाते हो कि कुछ छोड़ते ही नहीं। तुम्हारी माँ तो सब कुछ खा गई। माजी में मेरी माँ की खुशियाँ, मेरे बाप की इज्जत व वक़ार, मेरा बचपन, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा। और अब तुम आ गई हो मेरी जिंदगी में। या अल्लाह, मैं अपनी सफाइयाँ कैसे दूँ? इससे भले तो भवानी जान को बताऊं कि मैं सादिया नहीं हूँ। हाँ, मैं उनकी बेटी जरूर हूँ, लेकिन उनकी जात की कोई परछाई मुझ पर नहीं पड़ी कभी। मैं अपने अब्बू का अक्स हूँ, जिन्होंने अपनी मोहब्बत निभाने के लिए अपनी हर खुशी मार दी। अब वलीद, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं साबित करके रहूंगी कि सब बेटियां माओ के अक्स से नहीं होती हैं। अम्मा, आपकी चाय। हाँ रख दो बेटा यहाँ। अरे काम करो,
इसके लिए भी कुछ खाने को ले आओ, रात से इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ। जी। क्या खाओगे फारा? मैं बना देती हूँ। बड़ी अम्मी, मुझे किसी और के हाथ का नहीं खाना। आप मुझे बना देना वो लच्छे वाला पराठा और प्याज वाला ऑमलेट। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी शहजादी, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। बेटा ऐसा करो, ये चाय किचन में ले जाओ और प्याज काट दो, अदरक काट दो बारीक बारीक। मैं इतनी देर में पराठा बना लेती हूँ। बड़ी अम्मी नहीं, भाभी ना प्याज बहुत बुरा काटती हैं। आप करती है फाइन जॉब। सब आप कर दे, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा चलो, मैं खुद ही बना देती हूँ तुम्हारे लिए। चलो बेटा, ठीक है, आजा बेटा। ये होती है खून के रिश्ते की कशिश। सौतेला ही सही, लेकिन मेरा खून का रिश्ता है। आपका और आपके शौहर का बड़ी अम्मी के साथ एहसास का रिश्ता है। और जो बॉन्डिंग खून के रिश्ते में होती है ना, वो किसी और रिश्ते में नहीं होती। ये बात आप और आपके शौहर जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तुम्हें क्या जरूरत थी इतने बड़े होटल में लेकर जाने की उसे? तो क्या करता मैं, बाबा ने कहा था, बाबा की बात टाल तो नहीं सकता था। तो तुम्हारे बाबा को इल्हाम थोड़ी हो जाना था कि तुम उसे 5 स्टार होटल में नहीं, ढाबे पर लेकर गए। ढाबा? क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं ढाबे पर? अब मेरा स्टेटस इतना लो हो गया? बेटे तुम्हारा स्टेटस हाई है, लेकिन जिसको लेकर गए थे उसका तो लो है ना। अम्मी प्लीज, उसकी वजह से मैं अपने आप को नहीं गिरा सकता। और वो तुम्हारा बाजू पकड़कर अपना स्टेटस हाई कर ले भले, इसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। तो करने दे हाई, कितना ऊपर आ जाएगी? जितना ऊपर आएगी उतना नीचे भी तो गिरेगी। ठीक कहा है तुमने। अच्छा है, पहले हम उसे सीढ़ी पर चढ़ाएंगे, बुलंदियों पर लेकर जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी खींच लेंगे। बिल्कुल। और अब आपको मुझसे खफा होने की जरूरत नहीं है। आखिर इकलौता बेटा हूं यार आपका मैं। तुम मेरा मान हो, मेरा नाज, मेरा फख्र, और तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। तुम मेरा इंतकाम जरूर लोगे। बिल्कुल लूंगा। और इसका एक एपिसोड आज हमें मिल चुका है, कैंडल लाइट डिनर। मामू जान की भांजी को। वो कैसे? ऐसी औकात याद दिलाइए उसे कि उम्र भर याद रखेगी। लेकिन अगर उसने किसी को बता दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालेगी, इतना तो यकीन है मुझे।